जिसे हम ये भी बोलते हैं इंटीग्रिटी, एथिक्स, प्रिंसिपल्स। ये अगर आदमी की ज़िंदगी में हो तो ये उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उसे कि अच्छा इंसान बनाते हैं। जैसे अंदर का हमारा मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, ये हमें बताता है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये हमने सही किया, ये हमने गलत किया। तो देश के एक प्रधानमंत्री जिसको 2 टर्म मिला हुआ है और फुल मेजॉरिटी, ये नहीं कि मिली जुली सरकार, जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे। और आप पब्लिक लोगों का भी समझ में नहीं आता कि आप लोग जिनको ग्लोरीफाई करते, अच्छी पॉलिसीज़ है, अच्छा काम कर रहे हैं तो ग्लोरीफाई करो, लेकिन जहाँ पे गलत है वहाँ पे आप ये बोलो ना कि गलत है। NRI जाके बाहर जाके अमेरिका, फ्रांस में वो मोदी करेंगे, उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर वो मोदी करते हैं, इतने बड़े मोदी फैन हैं, तो अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करके आ जाए इंडिया में। वो नहीं करेंगे, उनको वहाँ से सिर्फ मोदी करना है। और मोदी खुद जो सुप्रीम लीडर बने बैठे हैं बीजेपी के, जिनके बगैर बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता, अगर वो एक बार मना कर दें या भी ये लोग जो इलीगल तरीके से आप जो सरकार बनाते गिराते हो, खरीदना बेचना, ईडी CBI से डराना, अगर वो नरेंद्र मोदी एक बार बोल दे कि ये सब नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। लेकिन उनका अप्रूवल, उनका कंसेंट है, तभी ये सब चीज़ हो रहा है। ये तो एक सीधी समझी बात है। यूपी में आप देख ही रहे हो, योगी आदित्यनाथ को तो फ्री हैंड मिला हुआ है। वो तो ऐसे करते जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर है। बुलडोज़र पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। कोर्ट कायदे कानून, ऑर्डर्स, प्रोसेस, इसका कोई वैल्यू जैसे है ही नहीं। उनको जिसके घर पे बुलडोज़र भेजना है भेज दिए, घर तोड़वा दिए, इनकाउंटर्स हो गए, फेक इनकाउंटर्स हो गए, किलिंग्स हो गई। आप बीजेपी के साथ हो तो सेफ हो, बीजेपी के अगेंस्ट हो तो अगर बीजेपी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो। तो ये जो अच्छे दिन बोल के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, मणिपुर में इतने दिन से पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा था, पूरे वर्ल्ड उसके बारे में चिंता था, जो कुछ भी हो रहा था उसको बता रहा था कि इसको रुकना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के सुप्रीम लीडर है, जिम्मेदारी किसकी थी? जो पावर में है उनकी। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं थी, वो देश के PM है, लेकिन कुछ नहीं। अभी उनका भाषण सुन रहा था, बंगाल वायलेंस उनको दिखा, मणिपुर का वायलेंस उनको नहीं दिखा। अभी जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, ट्रेंड की भी जरूरत नहीं है। अगर उनके अंदर खुद ऐसा जो कॉन्शियस माइंड होता तो कुछ घृणा होती कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने बड़े पोस्ट पे था लेकिन वहाँ लोग मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया, उनको खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो कुर्सी छोड़ना नहीं है। उनको इतना जो पावर मिल गया, जो सुप्रीम पावर मिल गया है, वो ईगो और एरोगेंस है उनके अंदर। आप माने या नहीं माने, 9 साल इन्होंने सिर्फ बर्बाद कर दी अपने राहुल गांधी को पप्पू बताने के लिए। अरे चलो एक टर्म आप नरेंद्र मोदी को हटाओ और राहुल गांधी का 5 ईयर्स का टर्म देख लो एज ए PM। नहीं अच्छा करेंगे तो हटा देना। लेकिन एक ही आदमी कंटिन्यू कर रहा है, उसका डिफेंड कर रहा है, गलत चीज़ को भी डिफेंड कर रहे हो। PM केयर्स फंड में इन्होंने खुद फंड्स मांगे कि आप इसमें दान करो, और जब RTI किया गया तो पता चला ये तो गवर्नमेंट फंड है ही नहीं, ये तो प्राइवेट फंड है। तो फिर अपना फ़ोटो क्यों लगा रहे थे, खुद क्यों फंड्स मांग रहे थे? GST भी का भी अभी सुन रहा था, पढ़ रहा था, GST में जो ऑफेंस है कि वो भी ED को मतलब बताया जाएगा, जिसने भी GST में ऑफेंस किया है, नहीं भरा, जो कुछ भी है। तो आपको ये नहीं लगता कि इससे भी करप्शन बढ़ेगा? अब ED वाले उनको भी हैरेस करेंगे कि बस तुम्हारा भी लिस्ट हमारे पास आ गया है, या तो सेटलमेंट करो नहीं तो परेशान हो। ये करप्शन बढ़ता कैसे है? क्योंकि इतने सारे पावर्स दे दिए जाते हैं उनको और कोई अकाउंटेबिलिटी उस पर सेट नहीं है, तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं। पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस सिर्फ इतना बोल देगी अभी तुम्हारे ऊपर FIR कंप्लेंट होगा। जो आम आदमी बेचारे जिसको जानकारी नहीं है तो बोलेगा साहब ले दे के कुछ सेटलमेंट कर लो। हर दिन होता है सेटलमेंट, हर पुलिस चौकी में सेटलमेंट होता है, हर गवर्नमेंट ऑफिस में प्राइवेट